Hello students, next topic definition on the basis of oxidation number. Definition on the basis of oxidation number. इसके पहले आपने पढ़ा स्टार्ट नोटेशन. अब हम देखेंगे कि डिफिनीशन, रिडॉक्स रिएक्शन की डिफिनीशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इन सभी की डिफिनीशन किस बेसिस पे हमको देखना है. ऑक्सीडेशन नंबर. Classical concept of redox reaction. You will also electron transfer concept of redox reaction. And the next topic that is on the basis of oxidation number. Definition of oxidation, reduction, oxidizing agent, reducing agent, redox reaction. First, oxidation. Those reactions in which and increase in the oxidation number. Those reactions in which and increase in the oxidation number of an element in a substance are known as oxidation. वह रिएक्शन जिसमें कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इंक्रीज हो. किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन. तो आपको याद रखना है कि जब भी होगा क्या, इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज ऑक्सीडेशन. इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, अब किसके ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज होगा, एलिमेंट. इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन ए सब्सटेंस इज नोन एज ऑक्सीडेशन. एग्जांपल मैं ले रहा हूं यहां पे, अभी आगे भी दूंगा. जैसे Mn2+ ये चेंज हो गया किसमें, Mn4+. Mn4+ में. तो यहाँ देखिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, +2 +4. तो जब भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा, तो वहां पे हम क्या कहेंगे, क्या हो रहा है उस रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन. ओके. सेकेंड, रिडक्शन. रिडक्शन कम होना और डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर. यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो हम क्या कहेंगे उसको, रिडक्शन. और डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन ए सब्सटेंस आर नोन एज रिडक्शन. किसी भी एलिमेंट के का ऑक्सीडेशन नंबर कम होना उस कंपाउंड में क्या कहलाता है, रिडक्शन. जैसे इसी एग्जांपल को हम चेंज कर रहे हैं. ओके. Mn2+ Mn4+ कन्वर्ट किसमें हो रहा है, ये कन्वर्ट हो जाएगा Mn2+. ओके. अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, +4 से +2 की तरफ. इसके पहले क्या था, +2 से +4 हो गया था, बढ़ रहा था. अब +4 से +2 की तरफ आ रहा है. ओके. थर्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ाया गया था, रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ाया गया था. किसमें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट. अगर आपने वहां पर ध्यान दिया होगा तभी आपको यहाँ पे ये चीज आएगी. ओके. क्योंकि ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड पे है, वो इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट. ओके. तो देखिए आगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, अ एजेंट व्हिच कैन इंक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर. एक ऐसा रिएजेंट जो कि क्या कर सकता है, इंक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन ए सब्सटेंस. जो किसी सब्सटेंस के एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर को क्या करे, बढ़ा दे, उसी को क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. एजेंट व्हिच कैन इंक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर इन अ एलिमेंट इन ए सब्सटेंस इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. किसी को एक और नाम दिया जाता है, ऑक्सीडेंट्स. क्या कहते हैं, ऑक्सीडेंट्स. ओके. फोर्थ पॉइंट देख लीजिए, रिड्यूसिंग एजेंट. रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट अ एजेंट व्हिच कैन डिक्रीज अपोजिट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, बढ़ाएगा. और दूसरा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो क्या होगा, डिक्रीज. A reagent which can decrease the oxidation number of an
सब्सटेंस इज नोन एज क्या, रिड्यूसिंग। ओके, और इसी को क्या कहते हैं हम, रिडक्टेंट, रिडक्टेंट। लास्ट टॉपिक रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर दोज रिएक्शंस व्हिच इन्वॉल्व चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इंटरैक्टिंग स्पीशीज। ऐसे रिएक्शन जिसमें कि ऑक्सीडेशन नंबर इन्वॉल्व होता है, आपस में जुड़ने वाले, कंबाइन होने वाले स्पीशीज के चेंज में, उसी को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। या दूसरे वे में आप बोल सकते हैं दोज रिएक्शन इन व्हिच ऑक्सीडेशन नंबर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर टेक्स प्लेस आर नोन एज रेडॉक्स। ओके, तो ये पांचों डिफिनीशन आपके दिमाग में रहनी चाहिए, तभी आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि रिएक्शन ऑक्सीडेशन, रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं, क्योंकि ये ओल्ड कॉन्सेप्ट पे भी हो सकता है, जिसको हम क्लासिकल कॉन्सेप्ट कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट पे भी हो सकता है, और आपके ऑक्सीडेशन नंबर मेथड पे भी हो सकता है। ओके ओके, साथ ही आप देखिए ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रेडॉक्स रिएक्शन, इनकी डिफिनीशन मैंने आपको बताया ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। कुछ छोटी छोटी चीजें अपने माइंड में रखिए, जिससे कि आप किसी एग्जांपल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, मैंने पूरा आपको डिफिनीशन बोला है, इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर। बट यहाँ पे जो रखिए आप अपने दिमाग में हमेशा इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, अगर किसी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हुआ है तो मतलब वहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन, डिक्रीज, अगर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हुआ है, अभी मैंने लिया था एग्जांपल +4 to +2, तो क्या होगा आपका, रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, अ रिएजेंट व्हिच कैन इंक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर, एक ऐसा रिएजेंट जो किसी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज करता हो, बढ़ाता हो, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और अभी इसका नाम मैंने बोला था ऑक्सीडेंट। ओके, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, opposite, a reagent which decrease the oxidation number is known as reducing agent, इसको रिडक्टेंट। और आप कुछ चीजें मैंने लिखा है, देखिए ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों क्या शो कर रहे हैं, पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन मतलब इन दोनों का मेन मकसद क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ाना। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा तो ऑक्सीडेशन, अगर रिएजेंट ने ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ाया तब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिडक्शन क्या हुआ, और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों निगेटिव होते हैं, डिक्रीज करता है, डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन। अ रिएजेंट व्हिच कैन डिक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर, रिड्यूसिंग। ओके, तो ये छोटी चीजें आप याद रखिए। अब आपको बताया था जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसको हम क्या कहेंगे, जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसको कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, या उसी को कहेंगे रिडक्टेंट, और जिसका रिडक्शन होगा उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट। ओके, तो आइए हम एग्जांपल लेते हैं। Cu2O कॉपर ऑक्साइड कंबाइंड विद Cu2S कॉपर सल्फाइड गिव कॉपर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, हाउ वी जस्टिफाई दैट इट इज ए redox reaction? First of all, we calculate the oxidation number of the each and every element in this reaction. सबसे पहले हम इस रिएक्शन में सभी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो हम जानते हैं ऑक्सीजन का -2 होता है, और कॉपर का निकाल लेंगे आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, +1। कॉपर यहाँ पे भी +1 होगा, यहाँ पे -2 सल्फर। ये फ्री स्टेट में है, आपको फर्स्ट रूल में ही बताया गया था, सेट ऑफ रूल में, कि फ्री स्टेट में एलिमेंट अगर होंगे और कंबाइंड स्टेट में होंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। सल्फर, ऑक्सीजन का -2, सल्फर का +2। अब हम अलग अलग एलिमेंट का कंपैरिजन करेंगे। ओके, देखिए रिएक्टेंट साइड में जो कॉपर है, 2 कॉपर, एक कॉपर ऑक्साइड के साथ है, एक कॉपर किसके साथ है, सल्फर के। दोनों का कितने एटम है, 2 एटम है, दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है।
तो हम इस साइड देखते हैं प्रोडक्ट साइड में, तो ऑक्सीडेशन नंबर कॉपर का कितना है 0 है। अब देखिए यहाँ पे +1 से ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है 0 जाएगा, +1 to 0। जैसे यहीं पे हम इंटीजर बनाते हैं ना, +1 +2 +3 +4 -1 -2 -3 -2। ओके, अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +1 से 0 आएगा, +1 to 0, ये डिक्रीज हो रहा है। और जब डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो अभी मैंने क्या डिफिनेशन बताई, रिडक्शन। क्या होगा, रिडक्शन होगा। डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन। समझ में आया? मींस कॉपर ऑक्साइड एंड कॉपर सल्फाइड कन्वर्टेड कॉपर बाय द रिडक्शन बाय द ऑक्सीडेशन स्टेट +1 to 0। अब बात की जाए इन दोनों में कॉपर है क्या, कॉपर रिएजेंट है, दोनों कंबाइन किए गए हैं। तो कॉपर रिएजेंट है तो ये क्या है, रिएजेंट आपको डिफिनेशन बताई गई थी, a reagent which can decrease the oxidation number is known as reducing reagent, is known as reducing reagent। तो ये reduced है, reductant reducing reagent है। अब ये reducing reagent है तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। क्या होगा इसका, ऑक्सीडेशन। अब reducing agent है तो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेंट होगा। अब देखिए दूसरा, हम सल्फर इसमें लेंगे, सल्फर का क्या होगा, सल्फर का ऑक्सीडेशन +-2। आपने ये नहीं पूछा ऑक्सीजन हमने क्यों नहीं लिया, ऑक्सीजन इसलिए नहीं लिया बेटा कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्टेंट में -2 और इसमें प्रोडक्ट में भी -2 है, लेकिन दोनों सेम है तो इसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए सल्फर का -2, सल्फर का +4, तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज है, और चेंज होगा तभी तो चेंज आएगा। चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर फ्रॉम -2 to +4, -2 से +4। अब देखिए -2 से +4, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज ऑक्सीडेशन। मतलब सल्फर का सल्फर डाइऑक्साइड में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ भी रहा है। और कॉपर का डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, आपने देखा सल्फर -2 इन कॉपर सल्फाइड एंड सल्फर +4 इन सल्फर डाइऑक्साइड। कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के आप चेक कर लीजिएगा, +4 सल्फर का सल्फर डाइऑक्साइड होगा क्योंकि ऑक्सीजन का -। अब देखिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -2 to +4। अब हम इंटीजर पे चलते हैं, देखिए 0 से -2 इधर जाने पड़ता है ना। अब ये माइनस से कहां जा रहा है, प्लस में, और माइनस से प्लस में जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है कि नहीं। तो -2 to +4 इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज ऑक्सीडेशन। और नीचे वाले कॉपर में आपने देखा +1 से 0, तो +1 to 0 पे वापस आ रहे हैं, ये तो डिक्रीज हुआ, तो इसीलिए डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन। अब जिसका रिडक्शन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेंट कहते हैं, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्टेंट कहते हैं। तो देखिए ये ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो इस कंपाउंड को सल्फर को हमने क्या कहा, ऑक्सीडाइज कहा, और जिसका ऑक्सीडाइज होगा वो क्या होगा, रिडक्टेंट होगा। और इसका रिडक्शन हो रहा था तो इसको हमने कहा कॉपर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो जिसका रिडक्शन होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडेंट। ओके, इसके एग्जांपल होमवर्क मैंने आपको पीडीएफ में भेजे हैं, उसको एक बार फिर से कंप्लीट करिए। ओके, थैंक यू।